Friends, today we will do exercise 11.2 remaining questions. So question number 3, find the area of rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8 cm. If one of the diagonal is 8 cm long, find the length of the other diagonal. इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपके पास जो रोम्बस है उसका बेस भी है, हाइट भी है और एक डायगनल भी है. आपने दूसरे डायगनल की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है. तो स्टूडेंट जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप रेक्टेंगल का सबसे पहले आप रोम्बस का एरिया निकालेंगे. तो रोम्बस की जो साइड है वो उसका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा. बेस is 5 centimeter और हाइट is 4.8 centimeter. तो सबसे पहले हम रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस कितना बना? 1/2 नहीं, उसमें डायगनल में यूज होगा. यहाँ पे बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज करेंगे. 5 इंटू 4.8 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास रोम्बस का एरिया आया. अब एक डायगनल आपको दिया है D1 इज 8 सेंटीमीटर. लेट सेकेंड डायगनल को हम मान लेते हैं D2. ओके, अब रेक्टेंगल इसमें हम रोम्बस का एरिया का फार्मूला लगा देंगे. एरिया ऑफ रोम्बस जिसमें दो डायगनल्स हों तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2. एरिया 24 हम निकाल चुके हैं. तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगनल 8, सेकेंड डायगनल को निकाल लेंगे हम. तो D2 इज 24 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया 6 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द अदर डायगनल इज length of other diagonal is 6 centimeter और यही आपका क्या आ गया? आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th. The area of a trapezium is 34 centimeter square and length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स. तो इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक ट्रेपेजियम की शेप ड्रॉ कर लेते हैं. इस ट्रेपेजियम की शेप में हमने क्या लिया? दो साइड्स हैं. जो एक साइड है उसको हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर जो पैरेलल साइड है. ये वाली साइड इस साइड के क्या है? पैरेलल है. और ये क्या है? इसमें हाइट है. कितनी गिवन है ये हाइट? 4 सेंटीमीटर. अब आपके पास ये नीचे वाली साइड नहीं है. अगर यदि ऊपर वाली साइड को आप A ले रहे हैं तो नीचे वाली साइड आप क्या ले लोगे? B. और ये वाली साइड आपके पास गिवन नहीं है. तो फर्स्ट पैरेलल साइड आपके पास स्टूडेंट गिवन है. इसमें फर्स्ट पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड लेट इसको हमने A से डिनोट कर दिया. लेट सेकेंड पैरेलल साइड उसको हम B ले लेते हैं. पैरेलल साइड इज B सेंटीमीटर. तो हाइट आपके पास कितनी है? हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लगा देंगे हम. एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आपके पास इसका एरिया निकालने के लिए फार्मूला आप यूज करते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. आप हाइट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं. और आपके पास एरिया है 34. तो 1/2 इंटू 10 प्लस B इंटू 4. 2 से 4 को कैंसिल कर दिया 2. सो 34 अपॉन में 2. ये 2 दूसरी साइड जाके 34 को डिवाइड कर देगा. इससे आपका क्वेश्चन और भी इजी बन जाएगा. तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7. 7 आया. इसका मतलब जो दूसरी पैरेलल साइड है वो आपके पास कितनी बन गई? 7 सेंटीमीटर. सो अदर पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई? सो लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज, कितनी है ये, 7 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया। अब आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। इसके अंदर दो ट्रायंगल ऐसी हैं जिनका बेस सेम है, एक तो ये लोअर ट्रायंगल, एक ये अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल में हमारे पास बेस कितना 24 और हाइट कितनी है 8 मीटर। अपर ट्रायंगल के लिए भी बेस 24 मीटर है और हाइट कितनी है 13 मीटर। तो दोनों में बेस क्या है, कॉमन है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बेस को तो हम सेम रखेंगे और हाइट, दोनों की हाइट को ऐड कर देंगे। अगर यदि स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्लियर नहीं होता तो आप ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और नीचे वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। आप किसी भी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाली हाइट है इसको h1 नाम दे दीजिए 13 मीटर, और जो नीचे वाली हाइट है इसको नाम दे दीजिए 8 मीटर, जो बेस है इसका नाम दे दीजिए 24 मीटर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका फार्मूला हमने यूज़ किया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट h1 प्लस h2। तो 1/2 इंटू बेस 24, हाइट ऊपर 13, फिर ये 8, 12 के टेबल से 24 को कैंसिल कर दिया। तो 12 इंटू 13 प्लस 8 21, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 252 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वन साइड मेजर्स 5 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपने एरिया फाइंड करना रोम्बस का जिसकी एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। तो इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस की। फिगर हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को समझने में आपको। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर और ये भी साइड 5 सेंटीमीटर, सभी 4 की 4 साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब एक डायगोनल इस फिगर के अंदर गिवन है 8 सेंटीमीटर। इस फिगर का नाम दे देते हैं ABCD, ये रोम्बस है। ये जो डायगोनल है ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस डायगोनल की हमें लेंथ नहीं पता है स्टूडेंट्स, ओके। ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमें रोम्बस के बारे में इतना पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। बाइसेक्ट करेंगे तो अगर यदि ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो इसका ऊपर वाला पार्ट कितना बन गया, ये 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला पार्ट ये भी कितना बन गया 4 सेंटीमीटर। अब हमने किसकी लेंथ निकालनी है, BD डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम जो रोम्बस में तो हमारे पास एरिया निकालने के लिए डायगोनल चाहिए। यहाँ पे साइड के थ्रू आपके पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है यहाँ पे। अब आप बोलोगे मैम इसमें बेस और हाइट का फार्मूला लगा दीजिए तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेस तो हमारे पास फिर भी नहीं है तो बेस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे, इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वी नो दैट diagonals of a rhombus
we know that diagonals of a rhombus bisect each other at right angle पे बाइसेक्ट करते हैं. ओके, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ ए सी था 8 सेंटीमीटर और बी डी डायगोनल आपने फाइंड करना है. ओके, तो आपके पास क्या बना स्टूडेंट्स, यहाँ से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ए सी का हाफ हो गया ना, तो 8/2 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये पार्ट भी 4 सेंटीमीटर और ऊपर वाला पार्ट भी 4 सेंटीमीटर. और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये आपके पास नहीं है, इसको आपने फाइंड करना है. ओके, ये गिवन है. डायगोनल अगर यदि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा. तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब इस क्वेश्चन में हम इस राइट ट्रायंगल की हेल्प से ये बेस फाइंड करेंगे और ये बेस जितना होगा उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास डायगोनल की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी बीडी डायगोनल की. इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ए ओ बी. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम को आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव के नाम से भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और थ्योरम भी बोल सकते हैं. अब इसमें इस राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल, इसकी ऑपोजिट साइड क्या बनी हमारे पास, हाइपोटेन्यूज. सो 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या बन गया, इसको अगर यदि परपेंडिकुलर ले रहे हैं, बेस क्या बन गया, ये ओ बी. ओके, तो बेस नहीं बता, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बेस का स्क्वायर. तो बेस का स्क्वायर कितना बन गया, 25 में से 16 लेस कर दिया 9. बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, 3 का. तो बेस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर. तो बी डी डायगोनल आपको कितना मिल गया स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओ बी का डबल हो गया ना, हमारे पास बी डी बन गया 6 सेंटीमीटर. अब दोनों डायगोनल की हमारे पास लेंथ गिवन है तो हम इस रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ द रोम्बस, बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए इसको सॉल्व करना. 1/2 इंटू D1 इंटू D2. फर्स्ट डायगोनल स्टूडेंट हमारे पास AC था, सेकेंड डायगोनल हमारे पास क्या है, BD. ओके, तो 1/2 इंटू AC इंटू BD. तो 1/2 इंटू AC 8 और BD कितना है 6. तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस का एरिया आ गया. तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट्स ऑल.